कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना। अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है जो भी है। ईद का चांद देखा गया है, कल ईद मनाया जाएगा। इसी बीच समल और मेरठ की पुलिस की तरफ से कुछ गाइडलाइन सामने आया है। अगर कोई भी व्यक्ति ईद का नमाज रोड में पढ़ते पाया जाएगा तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर मुनावर फारूकी और इकरा हसन की रिएक्शन सामने आया है। आइए एक एक करके सुनाते हैं। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना। अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है जो भी है, प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो। नमाज ऐसे कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधे घंटा नमाज पढ़ने का। पुलिस ने यह भी कहा है कि ना सिर्फ केस होगा बल्कि उनका पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों ही रद्द कर दिया जा सकता है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज क्योंकि एक त्यौहार है इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसीलिए सड़क पे हो जाती है और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हम ये हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं, पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दे। संभल में तो जो है छत पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। संभल में तो अलग ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने तो जिस तरीके से तानाशाही वो के साथ अपना राज चला रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसी सरकारें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका वक्त अब आ गया है, पूरा हो गया है और आने वाली 27 में जनता इनको जवाब देगी। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लगातार वो मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे कोई नेता भी ना करता हो। मेरठ में तो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर पकड़ा गया तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ना तो लीगल है और ना वैसे सही है। किसी का आप पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो आई है इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए और लोगों को एक